धन्यवाद देते हैं आज के सत्संग के लिए। और जब हमारे आपका वचन कहता है कि जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं आपका अनुग्रह उससे ज़्यादा बढ़ता है। और मैं भी आज के दिन में हमने गलतियाँ की हैं, मैं भी आज के दिन में हमने आपके साथ संगति में समय नहीं बिताया है, लेकिन प्रभु हमारी ज़िंदगी में आपका अनुग्रह है। और आपके पुत्र ने सूली पर एक काम किया, उसे सूली पर हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध के लिए, हमारे पापों के लिए जान दी। और उस पूरे किए गए काम की वजह से हम हमारे इस विश्वासी जीवन में आनंदित रह सकते हैं। हम किसी वर्क्स प्रोग्राम में नहीं हैं, हम किसी कर्मों की संस्थान में नहीं हैं, हम किसी धर्म में नहीं हैं, बल्कि हम एक जीवित परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में हैं। और उस संबंध में प्रेम है, और उस संबंध में अनुग्रह है, और उस संबंध में एक आवाज़ है जो हमें सुनाई पड़ती है। उस संबंध में एक बुद्धिमत्ता है जो हमारे अंदर स्वर्ग से आती है, जिसके हम काबिल भी नहीं हैं, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। और हम अगुवाई किए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहता है। कई बार जब हम जिंदगी के कठिन स्थानों में होते हैं तब भी पवित्र आत्मा हमें काम कर रहा होता है। तो धन्यवाद देते हैं उस समय के लिए, धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमारे दिल खुल जाए, हमारे मन तैयार हो जाए, हम आपके सामने आपकी शुद्धता में, आपकी पवित्रता में खड़े हो सकें, आपका वचन हमारे अंदर काम कर सके। आप हमारी ज़िंदगी में आपके अनुग्रह का काम दिखाओ। इस क्लास के सारे छात्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हो इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है उन लोगों की जो प्रभु के साथ चलते हों। तो प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमें ऐसे लोग बनाओ जो इस दुनिया को रोशनी दिखा सकें। आपके पुत्र की रोशनी, जीवन उसमें था और वह जीवन जगत की ज्योति था। तो प्रभु वो जीवन लोग देखना चाहते हैं, वो ज्योति लोग देखना चाहते हैं, लेकिन वो ज्योति दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन आपके वचन के द्वारा वो ज्योति आती है। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज हमें वचन की समझ दीजिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तो मैं एक्चुअली पिछली क्लासेस में से कुछ रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। पहली चीज़, दाऊद ने कितने बार शाऊल को आक्रमण करने की बजाय उसको बख्श दिया? कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई? 2 बार, राइट? 2 कौन सी जगह थी जहाँ पे ये घटनाएं हुई? कहाँ पर थी? अद्दुल्लाम की गुफा, और दूसरा कौन सी जगह थी? एनगदी में हकीला की पहाड़ी, ओके, पहाड़ी के ऊपर। ओके, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो थोड़ा पहले निकल चुका है, लेकिन उस पॉइंट को मैं रीट्रेट करना चाहता हूँ। जब दाऊद अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े आक्रमण से गुजर रहा था, कुछ पहला शमूएल की किताब में, कौन सा आक्रमण था? शाऊल का, राइट? शाऊल उस पर अटैक कर रहा था बार बार, ओके। एंड तो एक चीज़ थी जिसने दाऊद को सुरक्षित रखा, एक दोस्ती थी, एक संबंध था जिसने दाऊद को सुरक्षित रखा। और वो कौन सा संबंध था? करेक्ट, योनाथन के साथ दाऊद का जो संबंध है वो दाऊद के लिए सुरक्षा का कारण बन गया, राइट? और ये हमारी लाइफ में होता है। हम हमारी लाइफ में वॉरफेयर से गुजरते हैं, ओके? और आत्मिक संग्राम में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में गॉडली फ्रेंडशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके? जब दाऊद संग्राम से गुजर रहा है तो दाऊद की लाइफ में एक फ्रेंडशिप है जो दाऊद को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है, ओके? और उस फ्रेंडशिप को हम कई तरीकों से कवर करते हैं। उस नए नियम में परमेश्वर ने उस दोस्ती को नाम दिया है शिष्य बनना, ओके? हम शिष्य बनते हैं, ओके? इस हफ्ते मेरी मुलाकात एक मदर से हुई जिनको मैं कई सालों से जानता हूँ चर्च के संबंध में। उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा अविश्वासी है, 2 बेटे विश्वासी हैं। और जो उनका सेकंड बेटा है वो कुछ सालों पहले बहुत जोश से प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो इंटरनेट पे जाके उसने कई सारी तरीके की शिक्षा ग्रहण करनी चालू की
और उस प्रोसेस में उसने चर्च छोड़ दिया, उसने संगति छोड़ दिया। तो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था और हम इस बारे में बातें कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज़ दिखाई। कई बार हमारी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कोई गॉडली फ्रेंड होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो जिसके पास जाकर हम शेयर कर सकें, जिससे हम जाकर मैंने वचन पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वचन पढ़ा और मैंने उसका कुछ मतलब निकाला, क्या वो मतलब वाकई में सही है, राइट? दूसरा तिमोथी का पहला अध्याय 18 से 21 बोलता है, इंग्लिश में इस तरीके से बोलता है कि नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर इज ऑफ प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। भविष्यवाणी का कोई भी वचन व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं बना है। वाह, व्यक्तिगत अनुवाद, इंटरेस्टिंग वर्ड है वो। कई बार हम पूरी प्रीचिंग के बीच में उस वर्ड को छोड़ देते हैं। प्राइवेट इंटरप्रिटेशन क्या है? कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं और कई बार ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और अपने आप में कुछ चीज़ों का इंटरप्रिटेशन निकालने लगते हैं और काफ़ी टाइम तक वो उसमें समय बिताते हैं और उसके बाद वो एक तरीके की डॉक्ट्रिन से इंडॉक्ट्रिनेटेड हो जाते हैं। उनके लिए कुछ एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व देने लगती है। तो वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो किंग जेम्स ओनली वाले मूवमेंट में लग गया। जो लोग क्या विश्वास करते हैं कि एक ही टाइप की बाइबल सही है, किंग जेम्स वर्जन। तो शुरू में, और मैं जानता हूँ कि किंग जेम्स वर्जन सुपीरियर वर्जन, बाइबल्स में कुछ वर्जन्स हैं जो ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं और हम उनको अहमियत देते हैं और कई बार हम मिलान करते हैं और हम कहते हैं ओके, ये वर्स इस बाइबल में ये बोलती है और इस बाइबल में ये बोलती है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट। उस हद तक हम बाइबल के वर्जन्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम क्या कहते हैं कि सारे वर्जन्स फाइनली प्रभु ने ऑथराइज किए, ओके। और लेकिन किंग जेम्स ओनली जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा वियर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। मैंने आज तक जितने भी मेरे किंग जेम्स ओनली वालों से मुलाकात हुई है, वो कहेंगे बाइबल के सारे ट्रांसलेशंस के बीच में किंग जेम्स जो है वही सही ट्रांसलेशन है और बाइबल के बाकी कोई भी ट्रांसलेशन सही ट्रांसलेशन नहीं। ओके, बड़ा सिंपल सवाल। आप इंग्लिश में तो ये बात कर सकते हो, हिंदी में कौन सा किंग जेम्स वर्जन है या मराठी में कौन सा किंग जेम्स वर्जन है? कोई नहीं। तो मतलब आप फिर बाइबल हिंदी और मराठी में पढ़ नहीं सकते क्या? तो आई थिंक वियर्ड है। लेकिन होता क्या है, अक्सर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर कई बार लोगों के साथ ये होता है, लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में बाइबल को इंटरप्रेट करने लगते हैं और वो बंदा इंटरनेट पे जाके कई महीनों तक उसने टाइम स्पेंड किया, इवेंचुअली उस चीज़ ने उसे क्या किया, उस चीज़ ने उसे फेलोशिप से अलग कर दिया। आज की डेट में वो चर्च के बहुत अगेंस्ट है, उसको लगता है नहीं उस चर्च में गलत होता है और वो अभी भी सही चर्च खोज रहा है और उसे सही चर्च नहीं मिल रहा है पूरे बॉम्बे में। इंटरेस्टिंग। और मैंने अपने लाइफ में बहुत अद्भुत प्रभु के दासों को इस तरीके से अलग होते देखा। बहुत गुणवान, बहुत गिफ्टेड, बहुत ही पावरफुल प्रभु के दासों को एक टाइम में वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, प्रभु की मंडली के बीच में रहते हुए, लेकिन कुछ वियर्ड थॉट्स आए और उस पर उन्होंने अकेले में बिल्डअप किया और कुछ समय के बाद वो साइड हट गए। उन्होंने कहा हम ज़्यादा सही हैं और हम आपको दिखाएंगे करके। इवेंचुअली इतिहास गवाही देता है 5 साल गुजर गए और जिंदगी में फल नहीं। तो मैंने उस माँ को यही कहा, मैंने कहा मेरी प्रार्थना उस बंदे के लिए 2 है। पहली चीज़, उसको प्रभु उसकी चाल के दौरान कहीं ना कहीं जाकर ये दिखाए कि मेरी लाइफ में आत्मिक फल नहीं है। बिकॉज यीशु ने कहा ना कि आप पेड़ को कैसे जानोगे, उसके फल से जानोगे, राइट? आपकी टीचिंग कितनी सही है वो किससे पता चलेगी? फल से पता चलेगी। आपके पास 5 वर्ष रेफरेंसेस हो सकते हैं, 500 वर्ष रेफरेंसेस हो सकते हैं आपके पॉइंट प्रूव करने के लिए, लेकिन यदि आपके आत्मिक जीवन में फल नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है, राइट? सेकेंडली, हर आदमी के पास कोई ऐसा गॉडली फ्रेंड होना चाहिए। मैंने उस मदर से कहा मेरी प्रार्थना आपके बेटे के लिए ये है कि प्रभु उसकी जीवन की चाल में उसे कोई दोस्त देगा जो आत्मिक दोस्त होगा और जिसके पास मैं फ्रीली जाके ये कह सकूं कि मैंने मेरी बाइबल में ये पढ़ा, मैंने इंटरनेट में ये पढ़ा, मुझे ये इंटरप्रिटेशन लगता है, क्या मैं आपके सामने रख सकता हूं, आप क्या बोलते हो? और मैं ऑनेस्टली उसको बोल सकूं लगता है आपके इंटरप्रिटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी आप वियर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड गॉडली फ्रेंडशिप्स बहुत ज़रूरी है।
जिन लोगों के से हम आत्मिक बातें डिस्कस कर सके, जिन लोगों के सामने हम अपने आत्मिक जीवन के सवाल रख सके और कह सके कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, आप क्या बोलते हो, राइट? नहीं तो हम सब में ये क्षमता है कि हम वियर्ड जा सकते हैं। प्रभु ने आत्मिक जीवन में आप देखते हैं पुराने नियम से नए नियम, उत्पत्ति का 2 कौन सी पंक्ति हो जब परमेश्वर ने कहा कि आदमी के लिए अच्छा अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ 2:18, उत्पत्ति 2:18, इंसान के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। हम उसको शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं उस वर्ष, बट मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि उस पंक्ति का कॉन्टेक्स्ट जो है शादी से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यदि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं तो सारे बैचलर्स का क्या हुआ, राइट? जो लोग सिंगल हैं उनको क्या हो गया, है ना? तो वो वर्ष शादी के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उस पंक्ति का जो सारांश है वही वर्ड इस्तेमाल किया गया है जब पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, हेल्पर, राइट? परमेश्वर ने आदम को क्या बनाया, हवा को आदम का क्या बनाया, हेल्पर बनाया, राइट? पवित्र आत्मा हमारे पास क्यों आया, हेल्पर बन के आया। तो इंसान का अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक प्रभु की मंडली दी है। इसलिए हम बाइबल कॉलेज में जो सीखते हैं वो अपनी पर्सनल स्टडी में नहीं सीख सकते। आप मिसइंटरप्रेट मत करिएगा, मैं पर्सनल स्टडी के पूरी तरीके से फॉर में हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्टडी लाइफ में प्रभु के साथ ग्रो नहीं करता वो कॉर्पोरेट स्टडी लाइफ में नहीं ग्रो कर सकता, मैं टोटली बिलीव करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो सिर्फ व्यक्तिगत स्टडी लाइफ में ग्रो करेगा और उसको दूसरों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ी डेंजर जोन में डाल रहा है। ओके, और हम इस पॉइंट पे कहां से आए कि जब डेविड अपनी लाइफ में अटैक से गुजर रहा था तो डेविड को जोनाथन की जरूरत थी, राइट? जोनाथन की फ्रेंडशिप ने डेविड को उन ड्यूरेशन में प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद जब डेविड भागता हुआ अदुल्लाम की गुफाओं में और विल्डरनेस में घूम रहा था, जंगलों में घूम रहा था, तो डेविड के साथ कोई था? कौन बताएगा, कौन लोग थे? 600 लोग थे, राइट? ये 600 लोग प्रभु ने भेजे थे, राइट? ये लोग थे जो कमजोर थे, लेकिन ये अकेले सब लोग कमजोर थे, लेकिन इकट्ठे ये बहुत मजबूत हो गए, राइट? ओके, हम 27वें अध्याय में चलते हैं। 27वें अध्याय में दाऊद की लाइफ की इंटरेस्टिंग घटना यह है कि दाऊद कहां पर गया? फलिस्तियों के देश में भागा, ओके? और फलिस्तियों के 5 शहर थे, उसमें से गात नाम का जो शहर था उसके राजा आकीश के पास दाऊद गया, ओके? और बाइबल कहता है कि दाऊद डर गया, ओके? और दाऊद का सोच क्या थी वहां पर? पहली पंक्ति में कौन बोलेगा? दाऊद क्या सोच रहा था? पहला शमूएल 27:1 में दाऊद क्या सोच रहा था? अब मैं किसी दिन शाऊल के हाथों नष्ट हो जाऊंगा। ओके, तो दाऊद सोच रहा है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो मैं बचना चाहता हूं, ओके? अब तक दाऊद ऐसा सोचता था? नहीं। दाऊद को प्रभु ने 2 बार दिखा दिया कि शाऊल तेरे हाथ में है, तू शाऊल के हाथ में नहीं है। शाऊल कौन किससे भाग रहा है, राइट? तो भाग दाऊद रहा है, लेकिन शाऊल क्या किसके हाथ में आ रहा है? बार बार दाऊद के हाथ में आ रहा है। तो एक्चुअली यदि दिमाग से देखा जाए और आत्मिक रूप से देखा जाए तो दाऊद को कोई खतरा नहीं है। और दाऊद अपनी भजन में ये लिखता है कि प्रभु तू मेरा बचाने वाला है, राइट? लेकिन इस मोमेंट में ये दाऊद के बैक स्लाइडिंग के मोमेंट्स, इस कहानी में उतना अपेयर नहीं होता। 1 साल कितने महीने लिखा है? यदि किसी के पास रेफरेंस हो, एक साल 4 महीने, 7वीं पंक्ति में दाऊद 1 साल 4 महीने इस देश में रहा। ये छोटा टाइम पीरियड नहीं था, ओके? 16 महीने तक दाऊद उस मेंटल स्टेट में रहा। कौन सा मेंटल स्टेट? पता नहीं प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, पता नहीं प्रभु मुझे बचा पाएगा कि नहीं, मुझे मेरी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना है, राइट? बैक स्लाइडिंग मोमेंट, दाऊद बैक स्लाइड कर रहा था। ओके, तो दाऊद निकला। ओके, यहाँ पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, सिद्धांत है फॉल्स कवरिंग का, झूठी ओढ़नी, झूठा आत्मिक कवरिंग, ओके? फॉल्स स्पिरिचुअल कवरिंग। यशाया के 30:1 में
नाउ हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो लोग इंग्लिश बाइबल भी रिफर करते हैं, आप अपनी हिंदी बाइबल में वहां पर नोट डाल सकते हैं। वहां पर लिखा है कि इंग्लिश बाइबल ये बोलता है, वो टू देम हु कवर देमसेल्व्स विद अ कवरिंग व्हिच इज नॉट ऑफ मी। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों पर शाप जो अपने आप को उस ओढ़ने से ढकते हैं जो मेरी ओर से नहीं है। आइज़ाया 30 वर्स 1। ओके, am I correct? यशायाह 30 पंक्ति 1। ओके, लेकिन हिंदी बाइबल बोलता है वो लोग जो युक्तियां करते हैं वो युक्तियां मेरी ओर से नहीं। ओके, बट इंग्लिश बाइबल बोलता है कि वो लोग कवर करते हैं अपने आप को, बट वो कवरिंग मेरी ओर से नहीं। Anybody has that verse, short covering वाली? यदि चादर छोटी हो तो कौन बचेगा? यशायाह 28 28:20, राइट? यशायाह 28:20, आइज़ाया 28:20 बोलता है यदि किसी का ओढ़ना मतलब चद्दर, कभी आप ठंड के दिनों में रहे और चद्दर आपकी छोटी पड़ रही हो, आप 6 फुट के हैं और आपकी चद्दर 5 फुट की है, तो क्या होगा? और ठंड का महीना है, तो चद्दर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। यदि बारिश हो रही हो और छतरी फटी हुई हो तो क्या होगा? क्या वो छतरी मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। परमेश्वर हर विश्वासी को उसकी जिंदगी में कवरिंग्स देता है, जिसको हम स्पिरिचुअल कवरिंग्स बोलते हैं। ओके, ये जो मैंने चद्दर और ये सब के उदाहरण दिए, ये फिजिकल कवरिंग्स हैं, लेकिन प्रभु हमें एक आत्मिक सुरक्षा देता है, और वो आत्मिक सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और 7 तरीके की आत्मिक सुरक्षाएं लिस्ट की जा सकती है। इस वक्त मैं उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बट मे भी मैं क्विकली कवर करूंगा, हो सकता है उनमें से कुछ कवर कर पाऊँ। परमेश्वर का वचन हमारी कवरिंग है, परमेश्वर का वचन हमारी स्पिरिचुअल कवरिंग है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया हमारी स्पिरिचुअल कवरिंग है। जब विश्वासी कलीसिया के अंदर फेलोशिप करता है तो कवरिंग के अंदर रहता है। ओके, परमेश्वर की करुणा हमारे लिए कवरिंग है। क्यों पता है? जब हम गिरते हैं और जब हम गलतियां करते हैं तो कौन हमें ढकता है? परमेश्वर की करुणा हमें ढकती है। परमेश्वर की करुणा हमारी कवरिंग है। पहला पत्रस 5:5 में नम्रता हमारी कवरिंग है। पता है, जो व्यक्ति नम्र होता है वो सुरक्षित होता है। नम्रता हमारी कवरिंग है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में पास्टर टीचर हमारी कवरिंग है। हमें पास्टर टीचर दिया गया है कवरिंग के तौर पर। ये कुछ कवरिंग्स हैं। ओके, और ये 7 लिस्टेड कवरिंग है, में भी मैंने 7 नहीं कवर किए, लेकिन उसके अलावा भी घर में जैसे एक पत्नी का पति उसका कवरिंग है। ओके, बच्चों के लिए उनके माँ बाप उनकी कवरिंग है। स्कूल में, क्लासरूम में बच्चों के लिए वो टीचर उनकी कवरिंग है। और जब कोई व्यक्ति अपनी कवरिंग से बाहर निकलता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो क्या है? सुरक्षित नहीं है। ओके, तो ये चद्दर छोटी हो तो कौन अपने आप को बचाएगा, राइट? तो आत्मिक कवरिंग का जो सिद्धांत है, दाऊद उसको समझता था। दाऊद उसको समझता था। लेकिन इस मौके पर दाऊद अपनी कवरिंग से बाहर निकलकर एक फॉल्स कवरिंग में जा रहा है। इसके अंडर में क्या दाऊद की लाइफ के लिए आकीश, फिलिस्तीनी राजा आकीश, क्या परमेश्वर की ओर से कवरिंग था? नहीं, दाऊद को आकीश के पास सुरक्षा के लिए भागने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब विश्वासी किसी फॉल्स कवरिंग के अंदर भागता है तो क्या यह संभव है कि कुछ टाइम के लिए वो सुरक्षित फील करे? यस, राइट? आकीश के अंडर में दाऊद को 1 साल 4 महीना बहुत सुरक्षित लगा, लेकिन फॉल्स कवरिंग के अंडर में क्या होता है इस अध्याय में देखते हैं। ओके, तो जब हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो जो सुरक्षा हमें मिलती है वो टेम्परेरी होती है, वो अस्थायी होती है। इस अध्याय में आप देखते हैं दाऊद जाता है आकीश के पास। दाऊद आकीश से बोलता है, इन दोनों की टेक्निकली स्पीकिंग इन दोनों की एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है। पुराने जमाने में अक्सर होता था, एक छोटा राजा
बड़े राजा के अंडर में काम करेगा, उसके अंडर में अपने आप को सबऑर्डिनेट करेगा और बदले में उसको टैक्स पे करेगा। ये बड़ी कॉमन रिलेशनशिप थी। इसको बोलते थे द किंग एंड वैसल। ये रिलेशनशिप, इनकी अक्सर ट्रीटीज होती थी। ओके, तो दाऊद ने वो रिलेशनशिप इससे फॉर्म की। दाऊद ने कहा ओके, आप मुझे एरिया दे दो, आप मुझे रहने की जगह दे दो, मैं आपका दाहिना हाथ, मैं आपकी ओर से काम करूंगा। जब जब प्रॉब्लम आएगी, आपकी लड़ाई होगी, मैं साथ में जाऊंगा। ओके, उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? रहने की जगह चाहिए और उस एरिया का हक चाहिए। तो दाऊद को आकीश राजा सिकलग नाम का, इंग्लिश बाइबल में जिकलैग और हिंदी में सिकलग, सिकलग नाम का शहर देता है और दाऊद वहां पर जाके अपने आदमियों के साथ बस जाता है। ओके, दाऊद की लाइफ में ये इंटरेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे इस पीरियड में दाऊद अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है। दाऊद अभी तक जंगलों में भाग रहा था, गुफाओं में भाग रहा था, और अब दाऊद, ओके, एक और क्वेश्चन उठता है, क्या दाऊद इससे पहले आकीश राजा के पास गया था? किसी ध्यान है? एक घटना पहले गया था, एक बार पहले गया था, करेक्ट। वहां पर क्या हुआ था? कौन सा अध्याय में? 25वें में, तो फिर वो 25 में पागल बन के उसको फिर ऊपर निकाल दिया गया था। हाँ, तो दाऊद को लगा कि उस समय उन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? ये तो दाऊद है, ये तो इब्रानी है, किसी दिन हमारे को उल्टा ना मार डाले। तो लोगों ने कहा नहीं आकेश, आप दाऊद को नहीं रख सकते। दाऊद को समझ में आ गया मेरी जान खतरे में, तो दाऊद ने क्या किया? पागल होने का ढोंग किया। सो क्वेश्चन ये उठता है, इस बार आकीश ने क्यों उसे स्वीकार कर लिया? पिछली बार नहीं स्वीकार किया था, राइट? लेकिन इस बार आकीश ने उसको क्यों स्वीकार कर लिया? एनी गेसेस? मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री को ट्यून सेट कर रहा हूँ, जिससे आप हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में सोचें। शाऊल के ऑपोजिशन में था इसलिए। यस, एग्जैक्टली। इस पहली बार और सेकेंड टाइम के बीच में कई साल गुजर चुके हैं, और इन सालों में सारी दुनिया को यह पता चल चुका है कि शाऊल दाऊद का जानी दुश्मन बन चुका है। ओके, तो आकीश राजा को यह पता था कि अब दाऊद का शाऊल को साथ देने का कोई चांस नहीं है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और चूंकि अब ये दुश्मन है, इसको मैं रख सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये सवाल उठ सकता है। ओके, तो यहाँ पर दाऊद को सिकलग नाम का शहर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे दाऊद क्या करता है, यहूदियों के दुश्मनों के पास ना, दाऊद की डायलेमा देखिए। जब विश्वासी बैकस्लाइड करता है और विश्वासी संसार में जाके अपनी सुरक्षा खोजता है, तो विश्वासी इस टाइप की डायलेमा में जीता है। एक तरफ तो विश्वासी को लगता है कि मुझे आकीश को खुश रखना है, ओके, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी पता है कि ये कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, ओके, तो मैं दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो दाऊद यहाँ पे क्या करता है? दाऊद दुश्मन शहरों पे जाता है, जो इब्रानी लोगों के शहर नहीं थे, और वहां के लोगों को मारता है और मार के लूटता है, और उस लूट से उसका खर्चा चलता है। ओके, लेकिन जब वो आकीश के पास जाता है तो पता है क्या बोलता है? कि मैं हिब्रू लोगों के, यहूदियों के शहरों को नष्ट करता हूं और उनको लूटता हूं। दाऊद यहूदियों के शहरों में जाकर लूट नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियंस परमिट नहीं करेगा। यहूदी लोग मेरे भाई लोग हैं, ये लोग प्रभु के लोग हैं, मैं इनको जाके तकलीफ नहीं दे सकता। मैं तो इनका होने वाला राजा हूं, मेरी इनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चा चलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, और मुझे आकीश को हफ्ता भी भरना है, टैक्स भी भरना है, तो मैं क्या करता हूँ? दूसरे देशों में जाता हूँ, दूसरे शहरों में जाता हूँ जो दुश्मन के शहर हैं, वहाँ पे लूटपाट मचाता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ आकीश को बोलता हूँ मैं तो यहूदियों के शहर में लूट मचा के आया हूँ, ये पैसा दे रहा हूँ। तो यदि आप देखेंगे 11वीं पंक्ति में, दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा ना हो कि वे हमारा काम बताकर ये कहें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है, वरना जब से वह फलिस्तियों के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने ही इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास कहलाएगा। आप समझ रहे हैं? डायलेमा विश्वासी की लाइफ में बहुत होता है। जब हम अपने आप को संसार में जाके सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 ये कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। Do not be unequally yoked with unbelievers। क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी से क्या वास्ता, रोशनी का अंधकार से क्या वास्ता। ओके, तो ये वर्ड्स को हम अक्सर यूज करते हैं जब यंगस्टर्स को काउंसल करते हैं कि यदि आप शादी कंसीडर कर रहे हो तो आप ये चीज इंश्योर करो। असमान जुआ बहुत ही डेंजरस चीज होता है।
आप जब बैलगाड़ी चलाते हो तो एक तरफ बैल और दूसरी तरफ बछड़ा नहीं लगाते, ओके? क्योंकि बैल और बछड़े को आप साथ में जोड़ दोगे तो बैलगाड़ी पता नहीं किधर जाएगी, ओके? और दोनों को डेंजर भी है। लेकिन जब रिलेशनशिप की बारी आती है तो सडनली विश्वासी इस योग को भूल जाता है और विश्वासी बोलता है क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड अनबिलीवर हो सकता है, मे भी मेरी फ्यूचर वाइफ भी अनबिलीवर हो सकती है एज लॉन्ग एज वो सुंदर हो, या मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी अविश्वासी हो सकता है एज लॉन्ग एज वो पैसे वाला हो। लेकिन या मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड अनबिलीवर हो सकता है एज लॉन्ग एज मुझे उससे फायदा मिल रहा। आई थिंक ये थिंकिंग कई बार हम आकीश के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन बिलीव मी आप दाऊद से ज्यादा स्मार्ट नहीं। कभी ना कभी आप उस सिचुएशन में आओगे जब आपका कॉन्शियंस और आपके फायदे एक दूसरे के ऑपोजिशन में हो जाएंगे और आप डिवाइडेड हो जाओगे, ओके? फिर आप आकीश से जाके झूठ बोलोगे, ओके? और आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे। तो फॉल्स कवरिंग के अंदर में क्या होता है? फॉल्स कवरिंग के अंदर में मैं वर्क्स प्रोग्राम में आ जाता हूँ। जब मैं वर्क्स प्रोग्राम समझा, वर्क्स प्रोग्राम मतलब ये होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है। कभी आपने ये मेंटालिटी देखी है? कई बार चर्च में होती लोगों के पास, मुझे मेरे पास्टर के सामने ये साबित करना है कि मैं बहुत अच्छा इवेंजलिस्ट हूँ, या मुझे वाओ, आप फॉल्स कवरिंग के अंडर में हैं। मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। दाऊद यहाँ पे क्या कर रहा है? दाऊद आकीश के सामने कुछ साबित करना चाहता है, करेक्ट? और ये स्पिरिट कई बार चर्च के अंदर आ सकती है और हम कहते हो हमें कुछ साबित करना है, उसको बोलते हैं वर्क्स प्रोग्राम। कि हम कर्मों की एक व्यवस्था में ऑपरेट कर रहे हैं, ना कि उद्धार की आजादी में। परमेश्वर लेकिन जब मैं राइट कवरिंग के अंदर होता हूँ, जब मैं परमेश्वर की दी गई आत्मिक कवरिंग के अंदर में होता हूँ, तो पता है क्या होता है? लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है। पौलुस ने कहा गलातियों के 5:1 में कि प्रभु यीशु मसीह में जिस स्वतंत्रता में तुम लाए गए हो उस स्वतंत्रता में बने रहो, राइट? विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक आजादी दी है, लेकिन वो आजादी एक राइट कवरिंग के अंदर में आती है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक ये बाय द वे ये साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट था। कहाँ पर हुआ था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये लाइव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये रोड थी और इस रोड के बाजू में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर दो स्टूडेंट्स की टीम्स को अपन क्या करते हैं, फुटबॉल खेलने को देते हैं, ओके? और इनका बिहेवियर पैटर्न नोट करते हैं। ओनली फर्क ये था कि पहली बार इन्होंने फुटबॉल फील्ड का बाउंड्री लाइन नहीं बनाया, ओके? और उन्होंने उनका बिहेवियर पैटर्न नोट किया, उनको 1 घंटे खेलने को बोला। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, फुटबॉल फील्ड की बाउंड्री लाइन बना दी। उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को उन्होंने खेलने को बोला, उनका बिहेवियर पैटर्न नोट किया। परिणाम ये था स्टडी का। उन्होंने कहा जब पहली बार बिना बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स खेल रहे थे तो वो मेजॉरिटी टाइम गेम इस एरिया में चल रहा था, वो इधर गए भी नहीं। क्यों? साइकोलॉजिकली एक डर था कि रोड पास है। लेकिन इंटरेस्टिंगली रोड नहीं बदली, बच्चे नहीं बदले, गेम नहीं बदला, लेकिन जब ये बाउंड्री लाइन बन गई उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि ये बच्चे फ्रीली इस फील्ड में खेल रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। हम कई बार सोचते हैं कि यदि हम किसी कवरिंग के अंडर में रहेंगे तो हम दब जाएंगे, राइट? लेकिन कभी आप छाते के बारे में ये नहीं सोचते, अरे ये छाता बहुत भारी है, मेरे ऊपर क्यों लगा हुआ है? नहीं, राइट? छाता हम हमेशा सोचते मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कल्पना करो, कई बार विश्वासी वैसा सोचने लगता है, ओ प्रभु ने मेरे ऊपर उसे क्यों रखा है, भारी है। लेकिन हमारी लाइफ में जो प्रभु हमें बाउंड्रीज देता है वो हमारी आजादी के लिए। जो विश्वासी ये सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करूंगा, बाय द वे इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ बाय द वे। और लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं बाइबल में पौलुस इंडिपेंडेंट नहीं था, पतरस इंडिपेंडेंट नहीं था, प्रेरितों की काम में की किताब में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं था। सब
मिलकर काम कर रहे थे, कवरिंग थे। तिमुथी को पौलुस की जरूरत थी, मरकुस को पतरस की जरूरत थी, लूका को पौलुस की जरूरत थी। राइट, इंटरेस्टिंग। कवरिंग्स, तो जब कवरिंग्स होती हैं तो मेरी लाइफ में बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं और उन बाउंड्रीज के अंदर मैं आजाद होता हूं। लेकिन कई बार मैं इन बाउंड्रीज को हटाने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि मेरी आजादी बढ़ जाएगी, बट इन रियलिटी मेरी आजादी नहीं बढ़ती, मैं गुलाम हो जाता। राइट, दाऊद गुफाओं में ज्यादा आजाद था, सिकलग में उतना आजाद नहीं था। सिकलग में दाऊद झूठ बोल रहा था। राइट, सिकलग में दाऊद छुपा रहा था। कल्पना करिए, हर दिन 1 साल 4 महीने दाऊद रोज ये सोचता हुआ, किसी दिन आकीश को ये ना पता चल जाए कि हम उस गांव में लूट मारे थे, इस गांव में लूट नहीं मारे थे। राइट, और वो हर दिन वैसा जी सकता है। ओके, 28वें अध्याय की जो कहानी है, फलिश्ती लोग इजराइल से, 28वें अध्याय की पहली 2 पंक्तियों में फलिश्ती लोग इजराइल के सामने लड़ाई करने को गए। ओके, यहां पर बोलता है शमूएल तो मर गया था, तीसरी पंक्ति में, और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया। ओके, इस पूरी पहला शमूएल की किताब में हम 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। एक कैरेक्टर है दाऊद, इंग्लिश में डेविड, दूसरा कैरेक्टर है शाऊल, इंग्लिश में सॉल। ओके, दोनों इजराइल के राजा हैं, एक के बाद एक। और हमने कहा था कि दाऊद एक स्पिरिचुअल मैन की तस्वीर है, आत्मिक व्यक्ति की। ओके, लेकिन जो शाऊल है वो एक कार्नल मैन की तस्वीर है, दैहिक व्यक्ति की। और दोनों व्यक्ति आपको पहला कुरिन्थियों के 2 और 3 अध्याय में मिल जाएंगे। जब पौलुस पहला कुरिन्थियों के 3:1 में बोलता है कि मैं तुम्हें आत्मिक लोगों जैसे भोजन नहीं करा सकता क्योंकि तुम तो दैहिक हो। ओके, दो टाइप के लोग हो गए, दोनों बिलीवर हैं, दोनों विश्वासी हैं। कुछ बिलीवर अपनी लाइफ आत्मिक व्यक्ति के तौर पर बिताते हैं, कुछ बिलीवर अपनी लाइफ दैहिक व्यक्ति के तौर पर बिताते हैं। शाऊल, टेक्निकली स्पीकिंग, शाऊल बिलीवर था। ओके, कुछ लोग डिबेट करते हैं इस पे, बट हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे इस वक्त। लेकिन टेक्निकली शाऊल बिलीवर था और दाऊद भी बिलीवर था, लेकिन दोनों बड़े अलग टाइप के बिलीवर थे और उनकी लाइफ में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बार बार दिखाई पड़ती हैं और हम उनको कंट्रास्ट करते हैं। यहाँ पर शाऊल की लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है। दुश्मन सामने खड़ा है, लड़ाई होने वाली है, नहीं पता कि क्या होगा। ओके, तो चौथी पंक्ति में, तब फलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली और शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। और फलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा उत्तर दिया और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। ओके, गॉड इज साइलेंट। परमेश्वर शांत है। परमेश्वर विश्वासी की लाइफ में कई बार शांत हो जाता है। वाह, इंटरेस्टिंग टाइम है। लेकिन शांत जब परमेश्वर है तो मुझे क्या करना है? दाऊद की लाइफ इंटरेस्टिंग थी। दाऊद इंतजार करता था। दाऊद को हम इंतजार करते कई बार देखें, अभी आने वाली कहानियों में भी देखेंगे। लेकिन शाऊल इम्पेशेंट। शाऊल लास्ट टाइम कब धैर्य खोया था, किसी को याद है? कब इम्पेशेंट हुआ था लास्ट टाइम? शाऊल की लाइफ की इंटरेस्टिंग घटना है। इंतजार नहीं किया। पहला शमूएल के 15वें अध्याय में उसने क्या किया? शमूएल नहीं आ रहा, शमूएल नहीं आ रहा, शमूएल नहीं आ रहा है। लोगों की भीड़ हो रही है, तितर बितर हो रही है, लोग उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। शाऊल ने कहा चलो बलि मैं चढ़ा देता हूं। और क्या हुआ? शमूएल कब आया? उसी वक्त आया। राइट, परमेश्वर ने राइट टाइम तक आपका धीरज टेस्ट किया और शाऊल उस परीक्षा में फेल हो गया। लेकिन दाऊद को इंतजार करना आता था। लेकिन यहाँ पर शाऊल की लाइफ में एक बार फिर शाऊल, परमेश्वर शांत है और शाऊल ने कहा नेक्स्ट क्या हुआ? तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर पूछूं। ओके, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है तो कोई और उत्तर चल जाएगा। ओके तो कई बार लोग विश्वासी बोलते हैं अब मेरी लाइफ में प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, चलो आजकल मार्केट में न्यू एज मूवमेंट में क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो क्रिस्टल्स भी घर में रखना चालू कर देते हैं।
नहीं तो बहुत सारी चीजें आजकल, मैं किसी का नाम क्या लूं। ओके, हाँ, सो शाऊल ने कहा ओके, ये वही शाऊल है जिसके बारे में तीसरी पंक्ति बोलती है कि शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया। वाह, इस आदमी का कन्विक्शन था किसी मोमेंट ऑफ टाइम में उसकी लाइफ में, इसने उन्हीं लोगों को देश से निकाल दिया था, अब ये उन्हीं को खोज रहा है। ओके, इस कहानी में मैं अभी पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा, तो इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। शाऊल वेश बदल के इस औरत के पास जाता है जो बेसिकली एक मीडियम है, जो कि मरे हुए की आत्माओं से बात करती है, और हम जानते हैं इनको बेसिकली तांत्रिक बोलते हैं, और भूत नाम की चीज़ बाइबल नहीं सिखाती है, भूत कुछ नहीं होता है। ओके, मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा भटकता नहीं है बाइबल के हिसाब से, आप क्लियर रहिए, है ना, और डॉक्ट्रिन को मिक्स मत कर दीजिएगा। इस दुनिया में आत्मिक शक्तियों में कुछ अच्छे स्वर्गदूत हैं और कुछ खराब स्वर्गदूत हैं जिनको हम दुष्टात्मा बोलते हैं। तो एंजल्स एंड डीमंस, ये दो शक्तियां हैं। इंसान का आत्मा मौत के बाद सीधा दो में से एक जगह जाता है। ओके, अधोलोक नहीं तो स्वर्गलोक। ओके, जो कि स्वर्ग और नरक के काउंटर पार्ट है। स्वर्ग और नरक में इंसान का आत्मा तब जाएगा जब आखिरी न्याय हो जाएगा। तो अभी टेम्परेरीली एक जगह पे, जिसको कि बाइबल हेडीज बोलता है, इंग्लिश बाइबल में आपने हेडीज वर्ड सुना होगा, हिंदी में इसको बोलता है अधोलोक। ओके, और इंग्लिश में एक वर्ड है पैराडाइस, और इसको हिंदी में लिखा गया है स्वर्गलोक। ओके, ध्यान दीजिए, ये स्वर्ग नहीं है, इसका ये हेवन और पैराडाइस एग्जैक्टली सेम नहीं है, और हेडीज और हेल एग्जैक्टली सेम नहीं है। नर्क और अधोलोक सेम नहीं है, और स्वर्गलोक और स्वर्ग सेम नहीं है। ओके, हाँ, स्वर्ग और नरक इंसान का आत्मा कब जाता है? जब श्वेत सिंहासन का न्याय होगा लास्ट में, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, जब यीशु मसीह सफेद सिंहासन पर बैठेगा, और उस दिन शैतान भी झोंका जाएगा नरक में, अविश्वासी भी झोंका जाएगा, दुष्टात्मा भी झोंके जाएंगे, और विश्वासी पर प्रभु के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा। ओके, उस दिन तक परमेश्वर ने टेम्परेरी एक स्थान तैयार कर रखा है कि जब इंसान का आत्मा मरता है तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो सूली पर चोर मरा यीशु के साथ, उसने कहा प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। स्वर्ग नहीं बोला, राइट, है ना? तो वो कहाँ गया? स्वर्गलोक गया। ओके, लूका के 16 में एक धनी आदमी मरा, तो कहाँ गया? अधोलोक में गया, नरक नहीं गया, अधोलोक में गया, राइट। तो ये टेम्परेरी जगह हैं जहाँ की लोग अभी रखे जा रहे हैं, और तो ये क्लियर सबको, भूत नहीं, इंसान का आत्मा नहीं भटकता। हम इस देश में हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, कई बार क्रिश्चियन ऐसा सोचने लग सकता है। तो जो भी तरह तरह के कई बार अबर्शंस और चमत्कार जो लोगों को दिखते हैं, किसी ने वो देखा और ये हुआ, और कोई किसी को सताता है, ये सब जो आप स्टोरी सोचते हैं, इनवेरिएबली वो सब करने वाली एक्टिविटी करने वाले कौन है? डीमंस, दुष्ट आत्माएं। ओके, क्लियरली फॉलन एंजल्स। ओके, जो स्वर्गदूत शैतान के साथ स्वर्ग से फेंक दिए गए, वो ये सारी एक्टिविटी करते हैं, वो कई तरीके के मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर एक तांत्रिक है जो आत्माओं के साथ खिलवाड़ करती है, और वो किसी भी व्यक्ति को अधोलोक या स्वर्गलोक से नहीं निकाल के ला सकती, किसी भी मरे हुए आदमी की आत्मा को नहीं बाहर ला सकती। तो ऐसे लोग करते रहे, कई बार आपने सुना कि किसी का आत्मा उसमें आ गया, कभी आपने सुना? मैंने मेरे गांव में सुना, देखा मैंने इनफैक्ट लाइव, कि उस हमारे पूर्वज वो जो मर गए थे, उनका आत्मा आज लाइव इंसान के अंदर आता है और बातें करता है और बहुत सारी डिमांड करता है। वो सब क्या है? वो सब भूत वूत नहीं है, और वो सब वो मरे हुए आदमी का आत्मा भी नहीं है। वो क्या है? दुष्ट आत्मा है। हाँ, शैतान कुछ लोगों को भुलावे में डाल के रखना चाहता है, आराधना करवाना चाहता है। ओके, तो ये जो औरत जो काम कर रही है, वो बेसिकली किसी मरे हुए का आत्मा नहीं ला सकती। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? आती है, लोग सोचते हैं भूत आते हैं। ओके, तो यहाँ पर शाऊल भी थोड़ी देर के लिए सोचा चलो शमूएल के भूत को बुलाते हैं। ओके, शमूएल आ जाएगा तो भाई शमूएल की मैंने पहले तो नहीं सुनी, अब सुन के देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, और ये बड़ा डिबेटेबल पैसेज है। कई बार लोग बोलते हैं कैसे शमूएल एक्चुअली आ जाता है, शमूएल का आत्मा रियल में आ जाता है वहां पे।
और शमूएल फिर से डिक्लेयर करता है वही चीज जो उसने पहले डिक्लेयर की थी कि शाऊल राज्य तेरे हाथ से ले लिया गया, अब तू इस युद्ध में नहीं जीत सकता। और शमूएल एक और चीज ऐड करता है कि शाऊल कल तू वहीं पे आएगा जहां पे मैं आऊंगा। मुझे कैसे पता कि शाऊल बिलीवर है उस डिबेट में? इस बात से शमूएल कहता है शाऊल कल तू वहीं पे होगा जहां पे मैं हूं। शमूएल कहां पे था? स्वर्गलोक में था। शाऊल कहां जाएगा? स्वर्गलोक। तो शाऊल किसकी पिक्चर? शाऊल अनबिलीवर की पिक्चर नहीं है। शाऊल एक ऐसे बिलीवर की पिक्चर है जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा है, कार्नल लाइफ जी रहा है। ओके, लेकिन फिर भी वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। क्यों? मतलब टेक्निकली यहाँ पे स्वर्ग लोक में। आज जब विश्वासी कई बार कुछ विश्वासी भटक जाते हैं, ओके, कई बार विश्वासी प्रभु के साथ चले साल 2 साल 2.5 साल 4 साल 5 साल और उसके बाद वो कहीं डिस्करेज होके किसी वजह से प्रभु को छोड़ के अपनी जिंदगी जीने लगे। कई बार लोग बोलते हैं वो वापस नरक जाएगा। कई चर्चेस में डॉक्ट्रिन है, कई बार लोग गलत सिखाते हैं बाइबल में से, यदि आप प्रभु के साथ चलते चलते फिर वापस लौट गए तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप नरक जाएंगे। कई बार लोग ना, एक बार सेव हुआ हमेशा के लिए सेव्ड है। ओके, जो व्यक्ति ने एक बार विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार ग्रहण किया वो हमेशा के लिए उद्धार में है, वो स्वर्ग जाएगा। उसको यहाँ पे डीमन बन जाने दीजिए, उसको यहाँ पर कितना भी बड़ा कुकर्म कर लेने दीजिए, लेकिन वो स्वर्ग जाएगा। ओके, शाऊल स्वर्ग गया। लेकिन यहाँ पर शमूएल ने डिक्लेरेशन किया। एक सवाल अक्सर होता है, उस तांत्रिक में इतनी ताकत कैसे थी उसने शमूएल को स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया, बाहर बुला लिया? ये क्वेश्चन अक्सर होता है। क्या तांत्रिक लोग सही में लोगों की आत्मा को बुला सकते हैं? क्वेश्चन। यहां पर इसका उत्तर ये है, नहीं, इस औरत में, इस तांत्रिक में वो ताकत नहीं थी। इस तांत्रिक क्या करता है? दुष्ट आत्मा से खिलवाड़ करता है। दुष्ट आत्माएं आते हैं, ड्रामा करते हैं और लोग उस ड्रामे पे विश्वास कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे इस कहानी में 12वीं पंक्ति में, जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा तूने मुझे धोखा क्यों दिया? ओके, तो स्त्री शमूएल को देख के क्या की? चिल्लाई। क्या हो गया? क्यों चिल्लाई? वो खुद सरप्राइज हो गई, वो खुद शॉक्ड हो गई। अरे अभी तक तो मैं ये सब करती थी तो कोई आत्माएं आती थी और मैं पब्लिक को पैसा लूटती थी, हाँ, अभी तो रियल में शमूएल कहां से आ गया? आप समझ रहे हैं? वो खुद शॉक में है, वो खुद अचरज में है कि ये कैसे हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि इस मौके पर परमेश्वर ने ये अनुमति दी कि शमूएल आए। शाऊल तो ट्राई कर रहा है ना कि शमूएल आ जाए, ठीक है मैं शमूएल को भेज देता हूँ। लूका के 16वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग दृष्टांत है, धनी पुरुष और लाजर का दृष्टांत, राइट? दोनों मर गए और धनी पुरुष बोलता है कि नरक में मैं तड़प रहा हूँ, लाजर को भेज इब्राहिम कि वो मेरे को आके 2 बूंद पानी डाल दे, राइट? और उसके बाद क्या बोलता है? पिता इब्राहिम, इसको लाजर को धरती में भेजो क्योंकि वहां पर मेरे भाई हैं, उनको प्रचार कर सके। तो इब्राहिम ने क्या बोला? नहीं, वहां पर मूसा और नबी लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला? उन्होंने कहा नहीं, शायद मरो हुओं में से कोई जाए तो शायद वो विश्वास करेंगे। इब्राहिम ने कहा नहीं, यदि वो नबियों के प्रचार पे विश्वास नहीं करते तो वो किसी और प्रचार की वजह से भी विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली वो सीन हो रहा है। मरो हुओं में से एक व्यक्ति बुलाया गया और उसने शाऊल को सच्चाई बताई, लेकिन शाऊल ने फिर भी विश्वास नहीं किया। क्वेश्चन ये है, मैं ये विश्वास करता हूँ, यानी शाऊल की लाइफ की प्रॉब्लम क्या थी? एक कार्नल मैन की लाइफ की पता है प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ी सिंपल प्रॉब्लम जो शाऊल की लाइफ में कंसिस्टेंटली है, लैक ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप की कमी। प्रभु हमारा बहुत अनुग्रह वाला प्रभु है, प्रभु हमारा बहुत प्रेम वाला प्रभु है। प्रभु जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, लूका के 15वें अध्याय में पिता ने पुत्र से यह नहीं पूछा कि तूने इतने साल क्या क्या किया। चलो पहले सवाल जवाब कर लेते। नहीं, एक क्षण में एक पश्चाताप के द्वारा उसे क्षमा मिली, राइट? अनकंडीशनल क्षमा ही नहीं, साथ में अंगूठी, साथ में जूता, साथ में नई पोशाक। ओके, प्रभु का चरित्र ऐसा, हम ये मानते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कहीं पर लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस घटना में प्रभु ने शमूएल को इसलिए भेजा कि शाऊल को मे भी एक लास्ट चांस दे देते हैं। मे भी शमूएल मरे हुए से जिंदा होने के बाद बोलेगा तो मे भी शाऊल अब रिपेंट करेगा, राइट? ओके, इस कहानी के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये लेडी जो तांत्रिक है तो शाऊल को लाके रोटी खिलाती है और बछड़ा काटती है इसके। इंटरेस्टिंग टीचिंग है। कई बार लोग, मेरे को एक विश्वासी मेरे भाई ने, तो कई दिनों पहले मैंने उसको एड्रेस कर दिया था, उसकी जेब में विश्वासी हो, चर्च आता है, उसकी जेब में एक बॉक्स खोला और एक क्रिस्टल मिला। मैंने कहा ये क्यों रखते हो आप? कई बार बहुत सारे टोटके करते हैं विश्वासी लोग भी, क्योंकि उनके रिलीजन और कल्चर से आए हुए हैं। और लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, हम प्रभु में मानते हैं, इसमें क्या है, ये मूर्ति थोड़े है, इसको रख सकते। उस व्यक्ति ने मुझे वही जवाब दिया, इसमें ताकत है। लेकिन यदि आप उन चीजों से खिलवाड़ करोगे तो कभी ना कभी आप उन चीजों के साथ संगति करोगे। आज आप उनसे खिलवाड़ करते हो, वो बोलते हैं वास्तु शास्त्र, योगा, दिस दैट, हम थोड़ा सा करते हैं, हम इसके लिए करते हैं और हम उसके लिए करते हैं, और हम बड़े वाइज हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर शाऊल उस औरत के साथ एडवाइस के लिए गया और उस औरत के साथ बैठ के खाना खाया। इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन है जिसको मोस्ट लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें बाइबल कहता है कि हमें कुछ चीज़ों से रियली सेपरेटेड रहना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14, विश्वासी, कई, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में वापस आता हूँ, विश्वासी और अविश्वासी को आसमान जुए में नहीं जुतना चाहिए, राइट? फिर भी कई विश्वासी पता है क्या बोलते हैं, यदि मुझे लड़की पसंद आ गई और मुझे शादी करनी है तो पता है मैं क्या बोलूँगा, अरे वो कैथलिक ही तो है, आफ्टर ऑल क्रिश्चियन परिवार में ही तो पैदा हुई है। कैथलिक और क्रिश्चियन मिलते जुलते तो है, मिलते जुलते से कुछ नहीं होता। बाइबल में डिस्टिंक्शन दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो सेव्ड है या अनसेव्ड है, राइट? विश्वासी है नहीं तो अविश्वासी है, मिडवे कोई नहीं है, राइट? तो लोग बोलते नहीं पास्टर हम शादी कर लेंगे, उसको मैं चर्च लाऊंगा, फिर वो वचन सुनेगी और उसका उद्धार में आ जाएगी। वेलकम, बाद में आप खाना खाओगे पहले आप, एनीवे, सो इम्पॉर्टेंट। दूसरा कुरिन्थियों का, यंगस्टर्स के लिए दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 से 18 पढ़ने लायक पंक्ति। ओके, 30वां अध्याय, 30वां नहीं, अभी 29वीं अध्याय में। नेक्स्ट, ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में फलस्तीनी सेना और इजराइल की सेना दोनों आमने सामने। कौन सी जगह पे? गिलबोआ की खाई में, ओके, प्लेन्स ऑफ गिलबोआ, गिलबोआ के मैदानों में, गिलबोआ नाम की जगह में, यहाँ पर शाऊल की सेना और फलस्तीनियों की सेना सामने है। और दाऊद कहाँ पर है? दाऊद किसकी साइड में है? फलस्तीनियों के साइड में है, राइट? क्योंकि आकीश का खास आदमी है अभी दाऊद। और अभी लड़ाई, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। फलस्तीनी लोग, बाय द वे, आकीश फलस्तीन का राजा नहीं था। फलस्तीनियों के, यदि आप ये किताबें पढ़ें, फलस्तीनियों के 5 मुख्य शहर थे और 5 शहरों के एक राजा थे। तो एक्चुअली इनकी पूरी की पूरी फेडरेशन थी, कन्फेडरेशन थी, ओके? तो इस कन्फेडरेशन में गाद का राजा एक लीडर था, लेकिन बाकी 4 लीडर्स थे जिन्होंने वीटो पावर खड़ा कर दिया। दाऊद हमारे साथ लड़ाई में नहीं जाएगा। गाद के राजा आकीश ने कहा नहीं, मेरा खास आदमी, नहीं, हिब्रू है, इब्रानी। आपके बाद आपने इसकी कहानी नहीं सुनी कि शाऊल ने 1000 मारे तो इसने 10,000 मारे? यस। आकीश बोलता है भाई कल सवेरे आप यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग टीचिंग, ये प्रभु ने मुझे अभी 2 दिन पहले इस वर्ड्स का रियल मैनिफेस्टेशन। दाऊद, तुम फलस्तीनियों के बीच में जाकर छुपोगे और ये सोचोगे कि तुम दिखाई नहीं पड़ोगे? नहीं, असंभव। प्रभु का जीवन आपको अलग उठाकर खड़ा कर देगा, राइट? हम फलस्तीनियों के बीच में मिक्स नहीं हो सकते, हम कितनी भी कोशिश करें, ओके? ये इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिद्धांत है। एनीवे, इस कहानी में नेक्स्ट मॉर्निंग दाऊद उठता है, अपने 600 लोगों को लेता है और वापस निकलता है। कहाँ की ओर? कहाँ जाएगा वापस लौटकर दाऊद? सिकलग में उनकी पूरी बस्ती है ना। ये तो लड़ाई के लिए आए थे, और लड़ाई में कौन लोग आए होंगे?
योद्धा लोग, ओके, मैन लोग। बाकी बीवियां बच्चे कहां पर हैं अभी? सिकलग में, ओके। एक और इंटरेस्टिंग सिद्धांत यहां पर ये है, दाऊद अभी तक किस 16 महीने से दाऊद का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? दाऊद बैक स्लाइड कर रहा है, टेक्निकली स्पीकिंग, है ना। दाऊद फंडामेंटली बैक स्लाइड कर रहा है 16 महीने, तभी ये सब चल रहा है। ये वही दाऊद है जिसने 2 बार शाऊल उसके सामने था और तलवार का एक वार होता और उसका दुश्मन जमीन पे चित हो जाता, राइट, उसने हाथ नहीं चलाया था। ये दाऊद अपने 600 लोग लेके प्रभु की सेना के सामने उनसे मुकाबला करने को खड़ा है। ये कौन आदमी कर सकता है? जो बैक स्लाइड कर रहा है, राइट, प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहा था। क्योंकि जब वो प्रभु के साथ संगति कर रहा था तो वही फलस्तीनी लोग 1 शमूएल के 17 में खड़े थे और इजराइल की सेना को ललकार रहे थे। तो दाऊद क्या बोलता है पता है? ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? उस सेना के लिए उसका कमिटमेंट था, राइट। और आज की डेट में वो दाऊद इनकी ओर से खड़ा होके उनको मारने के लिए रेडी है। वाह, तो इस कहानी में एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है, पता है, बहुत प्रभु का अनुग्रह दिखता है। दाऊद तुम बैक स्लाइड कर रहे हो लेकिन तुम्हारा प्रभु बैक स्लाइड नहीं कर रहा है, राइट। प्रभु तुम्हारे बैक स्लाइडिंग मोमेंट में भी प्रभु तुम्हारा ख्याल रखता है। प्रभु तुमसे वो गलतियां हम रैली में नहीं जानते, हमारी जिंदगी में कई बार हमने और सड़क पकड़ी है और कितने बार प्रभु ने हमें क्या चीजें करने से रोकी है। दाऊद के हाथ से खून होने से परमेश्वर ने उसे रोकी है। दाऊद अपनी मर्जी से नहीं जाता तो फलस्तीनियों की मर्जी से लौटा, राइट। इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत अद्भुत है। और प्रभु हमारी लाइफ में बार बार करता है, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम कई गलतियां हमारी लाइफ में इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रभु का अनुग्रह होता है। आपको ध्यान है उत्पत्ति के 20 में वो कहानी, जब इब्राहिम अपनी पत्नी को लेके अकाल के टाइम में कौन से देश गया था? कौन सा देश था वो? अबीमेलेक राजा था वहाँ, मिस्र देश, राइट। और अबीमेलेक राजा के सामने इब्राहिम ने कह दिया ये तो मेरी बहन है। वाह, अबीमेलेक उस दिन कुछ भी कर सकता था, राइट, क्योंकि उस जमाने में राजा लोग बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस रखते थे और सारा उस दिन उसकी कॉन्क्यूबाइन बन सकती थी, राइट, उसकी रखैल बन सकती थी। लेकिन बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोक दिया। वाह, इब्राहिम का पाप कितना भयंकर होता सोचिए। लेकिन परमेश्वर ने रोक दिया। और ये अद्भुत घटना है जो यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने रोक दिया। हमारी लाइफ में परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह की वजह से रोका है। जब पाप बढ़ता है, रोमियो के 5 में, जब पाप बढ़ता है तो अनुग्रह अत्यधिक बढ़ जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? हमारी लाइफ में क्षण आएंगे जिसमें हम गलतियां करेंगे। विश्वास करिए, कई बार हम स्ट्रांग होते तो हम कहते हैं हम कभी नहीं करेंगे। विश्वास करिए, आपकी लाइफ में आप हो सकता है जीवन में कभी उस जगह पे पहुंचे जहां आप जो नहीं सोचते उन गलतियों तक पहुंचे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उस वक्त भी आपके साथ है। और ये अद्भुत है। ये टीचिंग हमें इस वक्त से समझ लेनी चाहिए, अद्भुत है। ओके, 30वें अध्याय में, लेकिन प्रभु अपनी संतान को ऐसे छोड़ता नहीं है, बचाता है और उसके बाद फिर 2 डंडी भी मारता है। अभी दाऊद की लाइफ में डंडी खाने का टाइम आ गया। 30वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग घटना है कि जब दाऊद और उसके साथ 600 लोग सिकलग में पहुंचते हैं तो क्या होता है? सिकलग पे अमालेकी लोग ने आक्रमण करके उनके बीवी बच्चों सब कुछ को ले जाके गायब हो गया। वाह, यही अपने आप में बहुत बड़ी दुख की बात है। तो उतना ही नहीं, दाऊद के लोग दाऊद पे ही इल्जाम लगा देते हैं, दाऊद गलती तेरी है। ओके, इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है कि वो लोग उस पर पथराव करने वाले हैं। ओके, सो अद्भुत पंक्तियां ये 6वीं पंक्ति में, 30वें अध्याय की 6वीं पंक्ति, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? उसके 600 साथी। उसके 600 साथी। और ये 600 साथी जब दाऊद के पास आए थे तो किस कंडीशन में आए थे? दुखी थे सब, दुखी थे, निराश थे, हताश थे, बुरी कंडीशन। किसने उनको एनकरेज किया, हेल्प किया, डिसाइपल किया, मजबूत किया? दाऊद ने। और हम और आप होते तो हम क्या बोलते हैं? विश्वासघात कर रहे हैं, राइट?
अपनी उसी थाली में छेद कर रहे हैं, राइट? हमारे हिंदी में काम। वाह, प्रभु दाऊद की लाइफ में काम कर रहे हैं। प्रभु दाऊद की लाइफ में, हमारी लाइफ में कई बार सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी सिस्टम। हम पता है हमेशा अपने पीछे एक दरवाजा खोल के रखते हैं। हम प्रभु की सेवा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मान लो ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो अपन इधर से निकल जाएंगे। प्रभु हमारी लाइफ के सिक्योरिटी सिस्टम्स ब्रेक कर रहा है। यदि प्रभु मुझे किसी जगह पर ले जाएगा, यदि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, तो पहले प्रभु मुझे कमजोर करेगा। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 8 से 10 पौलुस अपनी व्यक्तिगत गवाही देता है कि प्रकाशन की अधिकता की वजह से मेरी देह में एक कांटा चुभ गया। वाओ, कई बार लोग बोलते हैं ओ रेवलेशन, वाओ, देयर इज अ कॉस्ट टू रेवलेशन। प्रभु द्वारा इस्तेमाल किए जाने में कई बार कीमत होती है। क्या पौलुस कहता है? प्रकाशन की अधिकता की वजह, मैं चूंकि प्रभु द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हूं, मेरी देह में एक कांटा चुभोया गया है और इतना पावरफुल है कि ऑलमोस्ट शैतान का दूत है। ओके, और निरंतर मुझे तंग करता। मैंने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे से निकाल लिया जाए। तो प्रभु ने क्या कहा? आमेन नहीं बोला। हम लोग बोलते आमेन, प्रभु ने बोला नो आमेन, ये कांटा नहीं निकाला जाएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है कि तेरी कमजोरी में मेरा सामर्थ प्रकट होता है। अद्भुत, प्रभु हमें कमजोर करता है। प्रभु हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक एक करके सारे ब्रिज काटता है। और इस वक्त पता है दाऊद की लाइफ में, बाय दिस टाइम अपन गेस कर सकते हैं दाऊद का सिक्योरिटी सिस्टम कौन बन गया होंगे? पता है, मेरे 600 शूरवीर। दाऊद को प्रभु ने कहा कि मैं बताता हूँ, लेट्स हैव इट। आपके सारे 600 लोग आप पे पत्थर चला रहे हैं। दाऊद, तू मुझ पर, तू अपने लोगों पर निर्भर होना मत सीख, मुझ पर निर्भर होना सीख। और अद्भुत पंक्ति है ये विश्वासी के लिए। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। इंग्लिश बाइबल बोलती है, बट डेविड what does it say? Strengthened himself in the Lord. Okay? ये विश्वासी के लिए बहुत अद्भुत उदाहरण है कि हमारी लाइफ में मोमेंट्स आएंगे, हमारी लाइफ में क्षण आएंगे जब हम कमजोर होंगे, जब हम निराश होंगे, जब हमारे सारे सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रिप ऑफ हो रहे होंगे, तो हम अपने आप को प्रभु में मजबूत करना सीखते हैं। ओके? नए नियम में यहूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य जस्ट पहले बुक ऑफ जूड। ओके, इंटरेस्टिंग वर्स है और इस पे डॉक्टर स्टीवंस ने एक बहुत बढ़िया बुकलेट लिखी है। और जिन लोगों ने एबीडी, हिंदी एबीडी की क्लास की है, उन लोगों ने, मैंने उस पूरी बुकलेट को कवर की उस क्लास में, आप उसको वो कर सकते हैं। बट उन वर्सेस को हम एक बार देखेंगे। 20वीं पंक्ति, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, इंग्लिश बाइबल बोलता है, क्या बोलता है? बिल्डिंग योरसेल्फ अप इन द मोस्ट होली फेथ। कौन किसको बिल्डअप कर रहा है यहाँ पर? कई बार हम कलीसिया में, हम कलीसिया क्यों जाते हैं, हम संगति क्यों करते हैं, हम बाइबल कॉलेज क्यों करते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना क्यों करते हैं? हम एक दूसरे को बिल्डअप करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु का एक काम है जिसमें हमें खुद को बिल्डअप करना सीखना है। चर्च मुझे इसलिए नहीं दिया गया है कि चर्च मेरा सिक्योरिटी सिस्टम है। इस हफ्ते हम बात कर रहे थे कि कई बार लोग चर्च सिर्फ इसलिए आते हैं कि मैं कुछ ग्रहण कर सकूं, और ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी चीज़ है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रभु हमें एक्चुअली ग्रहण करने वाला बनना सिखाना चाहता है। लेकिन कई बार मैं विश्वास में हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, और मेरा इकलौता रिलेशनशिप जो चर्च से है या बॉडी ऑफ क्राइस्ट से है या लोगों से है, वो ये है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो बहुत बहुत सीरियस डेंजर है। पौलुस ने कहा प्रेरित काम 20 में कि 31वीं पंक्ति, इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। देना लेने से ज्यादा आशीष मानी है, राइट? लेकिन कौन विश्वासी है जो दे सकता है? जो स्वयं को प्रभु में मजबूत करना सीखता है।
ओके, स्वयं को प्रभु में मजबूत करें। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं इस पंक्ति में कि हे प्रियो, तुम अपने आप अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए 3 चीजें हैं। पहली चीज, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इस पंक्ति को भी मिस इंटरप्रेट किया गया है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी अजीब अजीब तरीके के मैनिफेस्टेशंस दिखा के प्रार्थना करो तभी पवित्र आत्मा में प्रार्थना कहलाएगी। में शब्द का इस्तेमाल होता है स्फीयर। यदि ये स्फीयर है और मैं इसके अंदर हूं तो मैं कहूंगा मैं इस दायरे में हूं। ओके, तो पवित्र आत्मा के दायरे में रहते हुए, इसका मतलब क्या है? जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना में मेरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का क्या फंक्शन है प्रार्थना में? वो मुझे दिखाता है कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा का इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट है, राइट? और पवित्र आत्मा अपने इंटरेस्ट के लिए मेरे से प्रार्थना करवाता है। अब अक्सर देखते हो पौलुस अपनी नौकरी के लिए या अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, राइट? आत्मिक प्रकाशन के लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के दायरे में वो प्रार्थना कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। विश्वासी अपने आप को कैसे मजबूत कर सकता है? पहली चीज, पवित्र आत्मा के दायरे में प्रार्थना करना। ये मेरी डेली प्रैक्टिस बन सकती है। क्योंकि प्रभु हर दिन मैं प्रार्थना, मेरी प्रार्थना एक रिलीजियस प्रेयर नहीं है। ओ मुझे मेरे पास एक प्रेयर लिस्ट है और कई बार मैं प्रेयर लिस्ट के साथ प्रार्थना करता हूँ। मेरी लाइफ में वैसे प्रेयर लिस्ट वर्क नहीं करती। मैं पसंद करता हूँ कि प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा मुझे लोगों की याद दिलाए, पवित्र आत्मा मुझे चीज़ों की याद दिलाए। और बहुत अद्भुत है, और पवित्र आत्मा दिलाता है। पवित्र आत्मा, इनफैक्ट कई बार मेरी व्यक्तिगत गवाही है, मैं इस वक्त दूंगा। करीब 2-2.5 साल पहले मैं हिंदी चर्च अंबोली में पास्टर था और एक संडे मॉर्निंग को हमारे इंग्लिश चर्च में हम आराधना कर रहे थे और मुझे अद्भुत तरीके से, मुझे वो इंसिडेंट भूल नहीं सकता। उस सवेरे मैं प्रार्थना करने लगा आराधना करते करते, और प्रभु ने मुझे 3 औरतों की याद दिलाई जो हमारे चर्च में आती थी, हिंदी चर्च में। वो 3 औरतों का केस इस टाइप का था। तीनों चर्च में अकेले आती थी क्योंकि उनके हस्बैंड उनके विश्वास के खिलाफ थे। उनके हस्बैंड या उनके 2 के केसेस में, या मे बी तीनों के केस में एक्चुअली उनके हस्बैंड शराबी थे और विश्वास के बिल्कुल विरोध में थे, अविश्वासी थे। और उस वक्त प्रभु ने मुझे बड़ी स्ट्रांगली याद दिलाई इनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा कि प्रभु वाह, मतलब आराधना के समय में प्रार्थना से अच्छा क्या है। शाम को मैं हिंदी चर्च पहुंचा, अद्भुत गवाही है। उनमें से एक औरत अपने हस्बैंड को लेकर, उसका हस्बैंड ऐसे टीका लगा और चर्च में आ जाता था और मुंह से स्मेल आती थी शराब। क्या हुआ? आज सुबह मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो और वो औरत अपने पति से 2 महीने से अलग रह रही थी। उसने घर छोड़ दिया था क्योंकि उसका पति उसे मारता था। तो पति आया और पत्नी आई, उन्होंने कहा पास्टर ये चाहते हैं कि ये मुझे वापस लाना चाहते हैं। मैंने उस हस्बैंड से बात की, प्रभु ने कुछ वचन दिए, हमने कहे, और आज 2-2.5 साल के बाद वो लोग अभी भी रेगुलरली, हस्बैंड ने विश्वास किया, शराब छोड़ी, वापस घर चालू बसा। अद्भुत घर, प्रभु ने अद्भुत काम किया। और गवाही ये है, वो 3 औरतें एक एक करके तीनों के पति चर्च में आए, उन्होंने प्रभु अद्भुत। मैंने कहा क्या है ये? इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं, लेकिन ये है कि कई बार प्रभु हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है, और जब हम नियमित रूप से वो करते हैं, तो दूसरी चीज, हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखते हैं। ओके, मेरी लाइफ का ये इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जिसको हम कई बार परिभाषा देते हैं 4 शब्द प्रेम में, और उसमें एक शब्द है अगापे। परमेश्वर का प्रेम किस टाइप का प्रेम? इंसान के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में क्या फर्क है? ओके, अनकंडीशनल, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। इंसान का प्रेम कैसा है? आप मुझसे प्रेम करोगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, राइट? इंसान का प्रेम किस पर निर्भर होता है? The love of people is based on the object of love, but love of God is based on the subject of love. मतलब मैं हिंदी में बोलूं, पर मैं इंसान का प्रेम
उस प्रेम की जा रही वस्तु पर आधारित है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम करने वाले व्यक्ति पर आधारित है। मतलब जब कोई चीज अच्छी होती है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ, कोई चीज अच्छी नहीं होती है तो मैं उससे प्रेम नहीं करता। ये हमारा प्रेम है, राइट? क्योंकि वो वस्तु पर आधारित है, चीज पर आधारित है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम वस्तु पर आधारित नहीं है। यदि परमेश्वर का जो प्रेम हमारी ओर है वो इस बात पे आधारित होता कि हम में से कौन अच्छा है और कौन खराब है, तो परमेश्वर हम में से किसी को प्रेम नहीं कर पाता, राइट? लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके स्वयं आधारित है। आप समझ रहे इस बात को? मतलब परमेश्वर का प्रेम कभी बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का चरित्र कभी बदल नहीं सकता। और इसका मतलब यह है कि जिस वक्त मैं अपने जीवन के आत्मिक पहाड़ों पर होता हूं और जिस वक्त मैं अपने जीवन में आत्मिक खाइयों पर होता हूं, उन दोनों मोमेंट्स में परमेश्वर मुझसे बराबरी से प्रेम करता है। और कितना अद्भुत सत्य है। तो मैं जिस दिन गिर जाऊं उस दिन भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जिस दिन मैं खड़ा होता हूं उस दिन भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जिस दिन मैं दौड़ रहा होता हूं उस दिन भी परमेश्वर मुझसे उतनी ही तादाद में प्रेम करता है। बोलता है परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। और तीसरी चीज, मसीह की दया की आशा रखो। मसीह की दया की आशा रखो। लैमेंटेशंस 3:22 and 33, विलाप गीत 3:22 और 23 ये कहता है उसकी करुणा हर दिन नई है, राइट? परमेश्वर की करुणा की जरूरत हमको कब पड़ती है पता है? हम डीप नीड में होते हैं, बहुत गहरी जरूरत होती है, तो परमेश्वर की करुणा है मेरे। यहाँ पर बोलता है उसकी दया की आशा रखो, उसकी करुणा की आशा रखो। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर मेरी जिंदगी की छोटी बड़ी छोटी सब जरूरतों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करता है। और हम परमेश्वर से एक आशा रखते हैं अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कि प्रभु मेरी जिंदगी की इस जरूरत के लिए भी तेरे पास कुछ उत्तर है। और जब विश्वासी इन तीन चीजों की प्रैक्टिस करता है तो वो अपने अति महान विश्वास में, मोस्ट होली फेथ में स्ट्रेंथन होता है, बिल्डअप होता है। और दाऊद ने इस मौके पर वही किया। दाऊद को प्रभु में बिल्डअप होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। दाऊद मंडली पे विश्वास करता था, दाऊद दोस्ती पे विश्वास करता था, दाऊद की लाइफ में वो सब चीजें थी जिनके बारे में हम प्रीच करते हैं, लेकिन दाऊद का भरोसा उस पर नहीं था। दाऊद का भरोसा उसके प्रभु पर था कि उसका प्रभु उसे मजबूत कर सकता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके अद्भुत उस चरित्र के लिए जो चरित्र हमारी काबिलियत, हमारे गुणों, हमारी शक्ति पर निर्भर नहीं है, हमारी जीवन की हालातों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपका ना बदलने वाला गुण, आपका ना बदलने वाला प्रेम, आपका हमारी ज़िंदगी में काम करने का तरीका। जब हम जिंदगी में गहराइयों में होते हैं तब भी आप हमारी ज़िंदगी में काम करते हो, आप हमें छोड़ते नहीं हो। आप जीवन के आखिरी मौके तक, साल के आखिरी दिन तक आप इस कोशिश में लगे रहे कि वो पश्चाताप करे और आपकी करुणा ग्रहण करे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं शाम में आपको इस काम के लिए। हम सबकी ज़िंदगी में काम करो, इस पूरे हफ्ते अद्भुत विश्राम दो, अद्भुत हमें आनंद दो। इन वचनों पर हम मनन कर सकें, इन वचनों को हम खजाने के जैसे अपने दिल में सुरक्षित कर सकें। सारे स्टूडेंट्स को आशीष दो, जो लोग मिसिंग हैं प्रभु आप उनके जीवन में आशीष भर दो, आपका अनुग्रह भर दो। और धन्यवाद देते हैं आपके काम के लिए एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से।